हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th टर्म सेकेंड चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, डायमीटर क्या है इसमें एल गिवन है, ठीक है, याद रखिए डायमीटर क्या है इसमें एल गिवन है, of the hemisphere is equal to the edge of a cube. Determine the surface area of a remaining solid. इसने बोला है कि हमने जो हमारे पास एक क्या है हेमिस्फेरिकल, एक हेमिस्फेरिकल इस तरह से लिख लेते हैं इसे। देखिए ये हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। इसको हमने प्रेस किया, मतलब एक तरह से डाला है, किसमें क्यूबिकल ब्लॉक में डाल दिया है इसको, ठीक है। और सच दैट द डायमीटर ऑफ ए एल ऑफ ए हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ, तो जो इसका डायमीटर था, जो इसका हेमिस्फेयर का डायमीटर था, जो कि उसने बोला गया एल था, वो क्या हो जाएगा क्यूब का, वो हमारे क्यूब का क्या हो जाएगी एज हो जाएगी, मतलब जो साइड हो जाएगी क्यूब की क्या हो जाएगी वो भी एल हो जाएगी, मतलब सेम होगा। किस तरह से होगा देखिए, देखिए इसने बोला है जो हमारे पास एक क्यूब शेप का सॉलिड था, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं इसे थोड़ा। क्यूब शेप का हमारा इस तरह से हमारा एक, ये देखिए ये हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एक हेमिस्फीयर को डाल दिया है। तो देखिए किस तरह से डाल दिया है, इसने बोला ये हेमिस्फीयर को डाला है हमने, इस तरह से लिख लेते हैं, ये हेमिस्फीयर को हमने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो जो इसका डायमीटर है, डायमीटर जो एल था इसका, वही हमारी जो इस क्यूब की क्या हो जाएगी एजेस हो जाएंगी, यानी ऑल एजेस हो जाएंगी, ये सारी एल हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से इसे डाल दिया है। तो इसने बोला है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ ए रिमेनिंग सॉलिड। तो जो हमने ये जो हमारा जो इस तरह का स्फीयर था, इसको हमने इस तरह से डाला है, इस तरह से डाला, तो इस तरह से हमारा कट करके निकला होगा, इस तरह से देखिए ये है हमारा इस तरह का इतना पोर्शन हमने इस सॉलिड में से इसका निकाल लिया है, जो कि हमारे हेमिस्फीयर शेप में, ठीक है। तो इसने बचा है, जब हमने इतना निकाल लिया है इस हेमिस्फीयर को, तो बचा हुआ एरिया क्या होगा। तो देखिए जो जैसा क्वेश्चन हमारा 4th था, सिमिलरली ये वैसा ही क्वेश्चन है। वैसे समझने की बात यह है कि उसमें हमने इसमें हमें इसे डाल रहे हैं, बोला रिमेनिंग एरिया पूछा है, निकलेगा वैसा ही जैसे हमने 4th क्वेश्चन में किया था, बट रिमेनिंग एरिया के इससे बोला गया। तो देखिए कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए रिमेनिंग सॉलिड, तो लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, देखिए इस पूरे इसका टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक लिख लो चाहे क्यूब लिख लो, ठीक है, प्लस किसका इतना पोर्शन हमने इसका निकाला, इस तरह से घुसाया है इसे, ठीक है, इस तरह से डाला तो क्या निकलेगा सी ए से निकलेगा इसका, सी ए से, ठीक है। तो जो हमने ये इस तरह का हेमिस्फीयर डाला हुआ है, तो उसका मतलब इस तरह से डलेगा ये पूरा, ठीक है, इसके पोर्शन से निकल के आएगा इसका सॉलिड। तो कह सकते हैं सी ए से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख लेते हैं, ठीक है, इतना निकल चुका है इस पूरे में से, जब हमने सी एस ए ऑफ दिस का माइनस मतलब इसको निकाल दिया, अब बचा हुआ निकाला है, ठीक है। अब जब हमने टोटल में से माइनस किसको करेंगे, जो इसका नीचे का पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन बचा हुआ, ठीक है। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। बेस ऑफ हेमिस्फीयर किस तरह का है, हमारा सर्कुलर शेप का है, ठीक है। तो इसलिए तो एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा 6, यहाँ ए ले लेती हूं मैं, इस तरह से लेती हूँ, ए स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है, ए मतलब एच का स्क्वायर प्लस सी एस ऑफ इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ बेस कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है एच कितनी है एल है, ठीक है, जो इसका डायमीटर क्या है एल है, डी क्या है इसका एल है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा l/2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो वैल्यूज पुट करते एक की जगह क्या लिख देंगे यहाँ 6 एल का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करें तो ये हो जाएगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर, इसे इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए 6 एल स्क्वायर प्लस पाई को पाई रहने देते हैं आर स्क्वायर यानी l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब इसे सॉल्व करना, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। इसे कैसे कर लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं 6l² प्लस πl² अपॉन 4। ओके, l² अपॉन 4 आ गया। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। एलसीएम ले लो इसमें से, 6 4 24, 24l² प्लस πl² अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए इसमें से l² कॉमन ले सकते हैं। l² जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ अंदर हमारा क्या बचेगा, 24 प्लस पाई अपॉन क्या 4। तो हमारा इसी तरह का रिमिनिमल इसी फॉर्म में निकलेगा इसका आंसर, कोई हमारा एक अलग से फॉर्म में नहीं निकलेगा, इसी फॉर्म, क्योंकि कोई वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे रखी है, हमें इसे इस तरह की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आंसर भी इसका इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल सा। आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, और आप चाहे तो आपका आंसर इतना भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा। मैंने तो बस आगे सॉल्व आउट करके दिखाया, ऐसा करने की जरूरत, करना चाहो तो कर सकते, नहीं करना चाहो तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉलिड के अंदर हमने हेमिस्फीयर को डाला और पूछा गया है कि जितना हेमिस्फीयर निकल गया है हमारा, उसके बाद हमारा जितना एरिया बचा है वो कितना होगा। ठीक है, बस वो ये किया है हमने, सिंपली एरिया। 4th क्वेश्चन की तरह ही था, बस थोड़ा सा समझने का था। ये हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं गिवन था, ये हमें एल की फॉर्म में गिवन था। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।